साथियों नमस्कार, मैं बकलोल बाबा स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूं, बहुत दिनों से वीडियो बना नहीं पाया, लेकिन अभी कोशिश रहेगी कि वीडियो धीरे धीरे डालते रहें। तो दोस्तों आप लोगों को आज मैं बताना चाहूँगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी पर। एस्ट्रोलॉजी देखिए, आज इस हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े ऐप्स बन गए हैं, फॉर्च्यून 500 में आ चुके हैं। फॉर्च्यून 500 में वो ऐप बनकर तैयार है, इतना पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जो भारतीय एस्ट्रोलॉजी है वो तो हमेशा वैदिक पे चली है। ज्योतिष शास्त्र जो हमारा चला है, चांद यहाँ पर है, तारे वहाँ पर है, वैदिक चला है। तो वैदिक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और आज मैं आपको ना सिर्फ वैदिक को डिकोड करना बताऊंगा, बल्कि जो और ये टर्मिनोलॉजी चल रही है, जैसे कि आपका टैरो रीडिंग हुआ, न्यूमेरोलॉजी हुआ, लोशू ग्रिड एक्सेट्रा, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीज़ें चल गई हैं। तो आज हम इन पे बात करने जा रहे हैं दोस्तों। और मैं आपको ये बताऊंगा, बिना कोई पढ़ाई करे, बिना कुछ भी जाने, बिना कुछ सीखे आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर कैसे बन सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी। जो आज ऐप चल रहे हैं, बहुत सारे ऐप मौजूद हैं ऑनलाइन। 1000 रुपये आपको रिचार्ज करना पड़ेगा और 15 रुपये मिनट से लेकर 150 रुपये मिनट तक की कॉल मौजूद है, ठीक है। और वो आपसे पैसा लेंगे और आपको क्या बताएंगे वो आज आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आजकल एस्ट्रोलॉजी में टॉप पे चल रहा है, टॉप पे, सुपर टॉप पे, वो क्या चल रहा है दोस्तों? वो चल रहा है टैरो रीडिंग। अब टैरो रीडिंग क्या है? टैरो रीडिंग एक ताश के पत्तों का खेल है। एक ताश की गड्डी है, उस ताश की गड्डी में अलग अलग कार्ड हैं। किसी में किसी की तलवार घुसी हुई है, कोई बहनचोद किंग खड़ा हुआ है कटोरा लेके, कोई माँ का भोसड़ा बहनचोद, गुलाब के फूल हैं, कहीं बसंत ऋतु है। ये अलग अलग बकचोदी है, ठीक है। और इन टैरो रीडिंग पर मैंने रिसर्च करने के लिए अपने पर्सनल कम से कम 3-4 लाख रुपए खर्च करे हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस से सीखते हुए मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे जानने वाले, जितने मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उस मेरे एक्सपीरियंस को समझें और उस चीज़ से कुछ जानें। तो दोस्तों देखो, एक टैरो रीडर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहला तो आपको लड़की होना चाहिए। लड़के जो टैरो रीडिंग करते हैं वो छक्के लगते हैं। तो छक्का होना से अच्छा है कि आप औरत ही हो। तो औरत अगर टैरो रीडिंग करती है तो अच्छा काम करती है, ठीक है। खूबसूरत होनी चाहिए, बढ़िया साड़ी वाड़ी लगा के या बढ़िया अच्छे कपड़े और लत्ते पहन के, मेकअप शेकअप, लिपस्टिक, बेंदे और आंखों में सुरमे सब कुछ लगा के वो बैठे। उसके बाद क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ सामने वाले बंदे की साइकोलॉजी से खेलना है। जैसे किसी बंदे ने फ़ोन करा, मैडम मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ जी? इस दुनिया में 4 ही प्रॉब्लम है। देखो, इस दुनिया में 4 प्रॉब्लम के अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली, सबसे जो मेन समस्या है जिसके लिए लोग आते हैं, वो आते हैं करियर। मेरी जॉब कब लगेगी, मेरी जॉब चेंज कब होगी, मेरा प्रमोशन कब होगा। पहला है करियर। दूसरा आता है हेल्थ। मेरे को मेरी किडनी फेल हो गई है, मेरा लीवर फेल हो गया, या मेरा जो भी दोस्त है उसका हो गया, कोई घर परिवार वाले का हो गया है। दूसरा आता है हेल्थ। तीसरा आता है रिलेशनशिप। मेरी बीवी मुझे प्यार नहीं करती है, या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई है, या मेरा हस्बैंड मुझसे बात नहीं करता है। तीसरी चीज़ आती है वो। और चौथी चीज़ आती है पैसा, कि जी मुझे पैसा कब मिलेगा, ये मेरा ये जो बिजनेस है वो कैसे चल रहा है। तो ये 4 समस्याएं इस दुनिया में कॉमन समस्याएं हैं। इसके अलावा 5वीं समस्या इस दुनिया में मेरे को लगती नहीं कोई हो भी सकती हैं, लेकिन ये 4 मेन समस्याएं हैं। इन 4 समस्याओं का तोड़ क्या है दोस्तों? आपसे बात करेंगे, आपसे पूछेंगे, अच्छा आपका करियर आप क्या करते हो। अब वो आपकी औकात जज करते हैं। आप बोलोगे कि मैं जी फलानी कंपनी में एक छोटा सा वर्कर हूँ, एक जॉब करता हूँ, ऐसे करता हूँ। अच्छा, आपकी कितनी सैलरी है? आप बोलोगे जी 8,000 है या 10,000 है, तो आपको उस हिसाब से ही वो सोल्यूशन देंगे। आप बोलोगे कि 10 लाख है, तो उस हिसाब से आपको सोल्यूशन देंगे। अच्छा, इनको इतने सुंदर बन के रहते हैं, चेहरा मोहरा इतना प्यारा बना के रखते हैं, इतने अच्छे तरीके से आपसे बात करें, आप सोच में पड़ जाओगे, अरे ये अप्सरा है, ये एस्ट्रोलॉजर है। और वो आपसे आपसे ही इंफॉर्मेशन लेकर, आपकी बातें ही जानकर, उनको एक एनालिसिस कर कर एक ताश का पत्ता खोलेंगे। अरे
ये तो 9 तलवारें आपकी पीठ में घुसी हुई हैं, आपके साथ तो दिक्कत है। अब क्या करना चाहिए मैडम, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? लेकिन मेरा सवाल उनसे एक है, क्योंकि मैं देखो साइंटिफिकली सोचता हूँ, बकलोल बाबा के पास दिमाग है। बकलोल बाबा का एक ही सवाल है, इन ताश के पत्तों को दोबारा पीसो, दोबारा इनकी जो कहते हैं रीशफलिंग करो, और उसके बाद तुम सेम कार्ड निकाल के दिखा दो। अगर तुम साले सच्चे एस्ट्रोलॉजर हो तो चूतिया मत काटो, लोगों को चूतिया मत बनाओ। और फिर क्या कहते हैं, क्योंकि इनको पता है बहन चोद है तो कोई भी सवाल पूछ लेगा कि एक बार रीशफल करके दोबारा कार्ड निकालो, निकाल नहीं सकते। तो क्या कहते हैं, बार बार रीडिंग नहीं लेनी चाहिए, अलग अलग आदमियों से रीडिंग नहीं लेनी चाहिए। इनका बहन चोदों का सेफ पॉइंट है ये। भाई मैं ताश की गड्डी पीटूंगा, मैं एक कार्ड निकाल के आपको दिखाऊंगा कि ये है, अगला बंदा कोई पीटेगा कुछ अलग कार्ड निकलेगा। तो ये कहते हैं कि एक ही आदमी से रीडिंग लेनी चाहिए, अलग अलग जगह रीडिंग मत लो। अब इन हराम जादों को ये बोलो कि हराम का पैसा खाना छोड़ो, हराम जादों कुछ काम करो। ये साले चोर के बच्चे तुम्हारे पैसों में आग लगा रहे हैं, और इनसे बात करने की फीस 35 रुपये मिनट, 30 रुपये मिनट, 40 रुपये मिनट, 100 रुपये मिनट, 1 मिनट के पैसे बता रहा हूं। तो आप समझ गए हो मेरी बात को कि टैरो रीडिंग सबसे बड़ा स्कैम है एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी में आज तक जो सबसे बड़ा स्कैम हुआ है एस्ट्रोलॉजी में टैरो रीडिंग हुआ है। दोस्तों हम हिंदुस्तानी आदमी हैं, हम लोगों वैदिक से हम काम करने आए हैं, और ये टैरो रीडिंग कर रहे हैं, यूरोपियन टेक्निक है। चलिए आप समझ गए टैरो रीडिंग क्या है। 72 पत्ते शायद होते हैं, 76 पत्ते, कुछ ऐसे कुछ पत्ते होते हैं, उनको पीसते हैं और उसमें से कार्ड निकाल के आपको बताते हैं। तो ये तो सबसे फर्जी और सबसे खराब है। उसके बाद आते हैं वैदिक पे। वैदिक आजकल नंबर 2 पे आ गया है, क्योंकि होना चाहिए इसको नंबर 1 पर, लेकिन आ चुका है नंबर 2 पर। लेकिन वैदिक में भी ऐसे गुरु हैं, वो आपको कॉमन बात बोलेंगे, आपको गुस्सा बहुत आता है, आप ना अपने हिसाब से काम करना चाहते हो, आप जो काम करते हो वो काम समय पर पूरा नहीं होता, बड़ी दिक्कतें आती है। इस तरह की ये कॉमन और फेमस बकचोदियां आपके साथ वो यूज करते हैं, और आप कहते हो अरे बहन चोद गुस्सा भी मुझे बहुत आता है, मेरे काम भी लेट हो रहे हैं, और मैं तो किसी बंधन में बंध के नहीं रहना। अरे बहन चोद कौन रहना चाहता है? तुम्हारे घर में जो कुत्ता तुमने बांधा है बहन चोद, वो कुत्ता भी बंध के नहीं रहना चाहता, कोई नहीं बंध के रहना चाहता इस दुनिया में भाई। तो ये है इनका कॉमन टॉपिक। फिर बोलेंगे बहन चोद ये है, आप एक काम करो, आप ये गले में मंगलसूत्र पहन लो, ये 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, हाथ में पुखराज पहन लो, माणिक्य पहन लो, मोती पहन लो, एंड बैंड गैंड आपसे बकचोदी करेंगे। तो वैदिक भी जो एक समाज में जिसका एक अच्छा नाम था, लेकिन इन फर्जी लोगों ने 2-2 घंटे की ऑनलाइन क्लास लेकर ये चीज़ें सीखी हैं और सब लोगों का चूतिया काट रहे हैं। उसके बाद आते हैं सबके बाप, न्यूमेरोलॉजी वाले। ये बहन के लोड़े इतने मादर चोद हैं, ये आपसे आपके पूछें आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, आप बोलोगे जी मेरा XYZ नंबर है। अच्छा एक नंबर, टोटल सबका एक नंबर बन रहा है, ये सूर्य का नंबर है बहन चोद, इसमें तो ये है। 2 नंबर तो चंद्र का बन रहा है, 3 नंबर बृहस्पति का बन रहा है, 8 नंबर शनि का बन रहा है, 9 नंबर मंगल का बन रहा है। ये आपको चूतिया काटते हैं बहन चोद। अरे मोबाइल नंबर आप आज बदल के दूसरा ले लो ना यार, उससे क्या होगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अरे जो जॉब कर रहे हो, जो कितनी है वही रहेगी, जॉब भी वही रहेगी, चेंज होगी जो भी समय के अनुसार चेंज होगी, आपकी काबिलियत के अनुसार चेंज होगी। ये बहन के लोड़े सब के सब मादर चोद हैं, अपने पैसे कमाते हैं, और तुम एक बार बात तो करो, तुमको बहन चोद गांड में डंडा डाल डाल के कॉल को लंबी करेंगे। भाई उनके घर का चूल्हा तुम्हारे पैसों से चलना है भाई, तो कॉल वो जल्दी नहीं रख सकते, उनको तो आपको खींचना है। ये मादरचोद इस तरह का काम चल रहा है आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी का। बड़े बड़े ऐप बन गए बहन, बड़े बड़े नाम बन गए, फॉर्च्यून 500 में आ गए बहन के लौड़े, और लोगों का काट रहे हैं चूतिया, दबा के चूतिया।
अब आप कहोगे बाबा आप भी तो कह रहे हो कि 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख खर्च करके आए हो। भाई बिल्कुल करें, मेरे पास पैसा है, अमीर आदमी हूं, लेकिन मेरे को उनकी साइकोलॉजी समझनी थी। उनकी साइकोलॉजी समझकर उनका सारा सिस्टम मैंने डीकोड करा और उसको डीकोड करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों अगर इसमें किसी को और डिटेल जानकारी जो जानना चाहता हो वो मुझसे बात कर सकता है, मुझे मैसेज डाल सकता है। मैं कभी भी आज तक कभी किसी को नहीं बोला मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगती है वो देखें और जिसको नहीं अच्छी लगती है आई एम सॉरी, आई विल ट्राई टू मेक इट बेटर। तो मेरे दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें, अस्त व्यस्त ना रहें। टेक केयर।